नमस्ते। आज हम बुक 7 कैंटो 6। इसके पूर्व सावित्री ने एक बहुत महत् कार्य समाप्त हो गया है। योग की एक बहुत पहली इंडिस्पेंसिबल स्टेज वो है अपनी चैत्य सत्ता को पाना, उसके साथ एक होना। सावित्री केवल चैत्य सत्ता को नहीं पाती हैं, जीवात्मा जो अपने मूल स्वरूप में, जिसको श्री अरविंद सेंट्रल बीइंग कहते हैं, उसके साथ भी एक हो जाती हैं। और साथ ही चैत्य सत्ता के प्रभाव में अपने अंदर एक महत् रूपांतरण अनुभव करती हैं, थॉट्स के लेवल पे, फीलिंग्स के लेवल पे, प्राण के लेवल पर, यहाँ तक कि शरीर के अंदर भी। और इस अवस्था में एक नया कंफर्ट जोन व्यक्ति के अंदर प्रकट हो जाता है। इस अवस्था में सब कुछ सुंदर है, सब कुछ के अंदर दिव्यता की आभा है। इन एवरी एक्ट शी सॉ द हैंड ऑफ गॉड। हर चीज़ में आपको भगवान का हाथ दिखाई देता है। और यदि व्यक्ति चाहे तो यही अवस्था अपने आप में, उसके बाद उसको और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, वो उसमें ही रहे। और जब वो शरीर छोड़े तो या तो वो विड्रॉ कर जाए, सत्यवान के साथ वो जा सकती हैं, और उसके बाद वो अगर आए भी तो वो किसी बंधन में घिर करके नहीं आता है, एक फ्री बीइंग की तरह आता है। तो सावित्री भी उस अवस्था में है, और ये बड़ी सुंदर एक स्वर्णिम अवस्था है, और वो चाहे तो इस अवस्था में कंटिन्यू कर सकती हैं। इसका बड़ा सुंदर वर्णन है यहाँ पर, इसको हम पढ़ते हुए नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। इस कैंटो का नाम है निर्वाणा एंड द ऑल नेगेटिंग एब्सोल्यूट। पर पहले ये हम पढ़ लें कि सावित्री जब वो चैत्य सत्ता को पा लेती हैं, जगह जगह पर श्री अरविंद बताते हैं कि इसके बाद हमारा बाहरी सब कुछ कैसा होता है। क्योंकि अर्जुन ने ये प्रश्न किया था श्री कृष्ण से कि जो स्थित प्रज्ञ होता है वो कैसे बोलता है, कैसे खड़ा होता है, कैसे वॉक करता है। तो अब श्री कृष्ण जी तो बहुत जल्दी में थे, तो उन्होंने अंदर की सारी क्वालिटीज़ बता दी। इक्वल माइंडेड होता है, इम्पर्सनल होता है, स्वतः स्फूर्त ज्ञान होता है, सब कुछ अंदर का बता दिया। एक इनर जॉय, पीस इसमें रहता है। अब प्रश्न तो था ना, बाहर का भी था। तो श्री अरविंद के रूप में श्री कृष्ण ने कहा मतलब मन ही मन में, मैं आऊँगा, बताऊँगा इसको भी, इसके पूरे स्टेप्स में बताऊँगा। तो अब ये जो पहला परफेक्शन जो होता है चैत्य सत्ता का पहला रूपांतरण, उसके बाद क्या अवस्था होती है। दिस ब्राइट परफेक्शन ऑफ अर इनर स्टेट, ये एक आंतरिक परफेक्शन है, पोर्ड ओवरफ्लोइंग इनटू अर आउटवर्ड सीन। अब ये भगवद गीता में रह गया है, तो अब वो स्टेप्स बता रहे हैं। इसके बाद निर्वाण के बाद क्या परफेक्शन होगा, ये सब बताएंगे श्री अरविंद स्टेप बाय स्टेप। मेड ब्यूटिफुल डल कॉमन नेचुरल थिंग्स एंड एक्शन वंडरफुल एंड टाइम डिवाइन। सारे कर्मों में, सर्वकर्माणी में उसकी छाप पड़ जाती है, और जो काल की गति होती है वो दिव्य लगने लगती है। Even the smallest, meanest work became a sweet or glad and glorious sacrament. कई बार मैं कल्पना करता हूँ जब माता जी, जब यहाँ पे सब लोग आए, पहली बार जब माता जी आई, पता भी होगा कई लोगों को, लेकिन संस्मरण तो रोज़ तो ये पहले तो ये जो लड़के थे वो बनाते थे श्री अरविंद के लिए भोजन, और अब वो कैसा होता होगा, कैसा नहीं होता, माछेर झोल और भात, इसके अलावा क्या आता होगा उन्हें पता नहीं। लेकिन जब माता जी आती हैं तो शाम का भोजन उनके यहाँ होता था। तो ये सारे बच्चे को कहते हैं इनको तो क्या फुटबॉल खेलना, मौज मस्ती करना आ गए, फिर उनको बड़ा ये कि आज हमको खाना अच्छा मिलेगा। पर आप कल्पना कीजिए, माता जी जब खाना बनाती हैं तो वो क्या होता होगा उसका अर्थ। आज तक मदर्स किचन के नाम से माता जी बनाती थी श्री अरविंद के लिए भोजन, कभी कभी सूप बनाती थी श्री अरविंद। और श्री अरविंद भी स्मॉलेस्ट एक्शन डिवाइन, फूल माता जी के लिए वाज में लगा करके लेके जाते थे उनके लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें, उसके अंदर एक दिव्यता का आभास होना। An offering to the self of the great world or a service to the one in each and all. A light invaded all from her being's light. Her heartbeats danced, communicated bliss. Happiness grew happier, shared with her by her touch, and grief some solace found when she drew near. जब भी कोई उनके संपर्क में आता था तो अपने आप उसके अंदर का दुख कहीं सोख लिया जाता था, और एक जॉय रिलीज होता था एटमॉस्फियर में। सत्यवान के साथ जब वो कम्युनिकेट करती थी तो क्या होता था,
She saw not now fate's dark and lethal orb above the cherished head of Satyavan. She saw not now fate's dark and lethal orb. क्योंकि जब आप चैत्य को पा लेते हो तो मृत्यु का कोई अर्थ नहीं रह जाता है. There is no fear of death. You are living with a conscious sense of immortality. सत्यवान मर जाएगा, चला जाएगा, ये सारे भाव अंदर से समाप्त हो गए हैं. तो जब वो सत्यवान को देखिए, अब क्या इसके बाद आदमी वीतराग ऐसे हो जाता है कि कोई मेरा सत्यवान नहीं, कोई मेरी सावित्री नहीं. नहीं, लुक एट दिस, द चेरिश्ड हेड ऑफ सत्यवान. श्री अरबिंदो की परफेक्शन देखिए लैंग्वेज की. वो नहीं कह रही हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं श्री अरविंद, अबव द हेड ऑफ सत्यवान, अबव द चेरिश्ड हेड ऑफ सत्यवान. She saw not now fate's dark and lethal orb, a golden circle round a mystic sun, disclosed to her newborn predicting sight the cyclic rondure of a sovereign life. अब वो क्या देख रही है कि इसके साथ तो मेरा जन्म जन्मांतर का नाता है. रॉन्ड्यूर लाइफ, साइक्लिक. वो ये नहीं देख रही कि अभी तो मृत्यु सामने है. तो जब सावित्री इस अवस्था में है तो क्या हो सकता है, कोई बात नहीं, हम तो जन्म जन्म के साथी हैं. इसमें क्या है, हम पहले भी आए हैं, बाद में भी आएंगे, धरती पर काम करेंगे भगवान का. लेकिन धरती पर भगवान का काम करने के लिए नहीं आई है, वो स्वयं भगवान है जिनको काम करना है. तो जो करना है उनको ही करना है. शी कांट पास द बक की धरती पर हम भगवान के इंस्ट्रूमेंट बनेंगे. तो जब चैत्य सत्ता का रियलाइजेशन होता है तो हमारे अंदर ईगो समाप्त नहीं होती है. ईगो एक हल्का सा इंस्ट्रूमेंट बन जाती है. मतलब एक उसके अंदर वो हार्डनेस, वो जिसको कहते हैं शार्पनेस, एजेस, वो सब चले जाते हैं. वो एक थोड़ी राउंडेड सी हो जाती है. हर्ट होता है, लेकिन व्यक्ति ऐसे नहीं कि अच्छा तुमने मुझे ऐसा बोला, चलो मैं भी तुम्हें एन आई फॉर एन आई, ए टूथ फॉर ए टूथ. वो एक हर्ट होगा, लेकिन फिर उसके अंदर से एक सुंदर भाव ही निकलेगा. ईगो रहेगी लेकिन वो चेंज होती है, एक इंस्ट्रूमेंट बन जाती है भगवान के कार्य के लिए भी एक उसके अंदर. तो ईगो का प्ले इज देयर स्टिल. तो अब सावित्री आई हैं लेकिन एक महत् कार्य के लिए, तो उनको रिमाइंड कौन कराएगा. तो हर बार माता जी बताती हैं कि जो लोग एक भगवान के कार्य के लिए आते हैं उनके साथ प्रायः जन्म से ही, इसकी बात उस दिन हम लोगों ने शायद करी थी शैडो में, एक उसके ही विपरीत, जिस लक्ष्य को साधने के लिए आए हैं उसके ठीक विपरीत एक टेंडेंसी या कोई व्यक्ति जुड़ जाएगा. और उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है रिमाइंड करना, देखो नहीं नहीं नहीं, आप चैन से बैठने के लिए नहीं आए हो, आप जागो. कहते हैं चैन से सोना है तो जाग जाओ. तो आप जागो जागो, आपको जगाना, आपको क्या करेगा, चैलेंजेस देता रहेगा. और माँ कहती है मेरे साथ जन्म से ही वो 4 असुर जिनको कन्वर्ट करना था बचपन से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं. किसी ना किसी रूप में वो उनके पास आते थे. क्यों? क्योंकि उनको ये स्मरण कराना था कि देखो हमें भी, हम भी हैं. आप कहीं खुशी हो जाओ कि एक सुंदर सा आश्रम है और ये सब बहुत सुंदर, एक लॉस वो जगह आती ना शांग्रीला, और इसमें यही अंतर है. शांग्रीला में भी दिखाते हैं कि व्यक्तियों की उम्र नहीं होती है, फिल्म जिसने देखी हो लॉस्ट होराइजन. लेकिन उसमें एक वैली के अंदर माता जी कंटेम्पलेट करती हैं कि हम ऐसा कर सकते थे लेकिन ये रूपांतरण नहीं है. तो आप आइसोलेट करके अपने आप को वार्धक्य पे विजय प्राप्त कर लेते हो, आप बीमार नहीं होते हो. लेकिन ए टाइम विल कम व्हेन यू विल डाई, बट वो एक जोन के अंदर. तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि बाहर का एक व्यक्ति, इसमें भी कुछ हद तक ये लागू होता है, बाहर का एक व्यक्ति आता है और वो ही फॉल्स इन लव विद ए वेरी यंग गर्ल, और वो भी प्रेम करती है. उसको पता नहीं है मानवीय प्रेम क्या होता है, क्योंकि वो तो दिव्यता की सुगंध में रही है. तो करते एक बार ये इसको, फिर मानवीय प्रेम तो वैसा होता है ना, वो उसमें चोरी ये सब शुरू हो जाती है. नहीं तुम चलो, तुम चलो, यहाँ चलो, वैसे चलो. अंत में वो शांग्रीला छोड़ के जाने की सोचती है. लेकिन वो जैसे ही स्टेप आउट करती है, इट्स अ हॉरर सीन, एक्चुअली हॉरर सीन इन द सेंस, क्योंकि वो उस जगह के प्रभाव के कारण वो यंग थी. जैसे ही बाहर जाती है विद इन फ्यू मिनट शी बिकम्स ओल्ड. और वो कहता है अरे ये क्या हो रहा है, और उसकी सारी झुर्रियाँ ड्रामेटिकली दिखाया है. एंड शी सेज नाउ आई कांट लिव, आई कांट ब्रीथ इन दिस एटमॉस्फेयर, एंड शी डाइज. तो वो एक प्रकार का ऊपर के धर्म से इसको कंट्रोल करना. लेकिन ये रूपांतरण नहीं है. रूपांतरण तो आपको चीज़ों के चैलेंज के बीच में, उस क्षेत्र में कोई ऐसे प्रवेश नहीं करते, दे डोंट अलाउ एनीबडी. अब वो व्यक्ति आ जाता है और आने के बाद ये परिणाम होता है. तो इस योग में भी टू एन एक्सटेंट ये आवश्यक है कि जो न्यू ह्यूमैनिटी इमर्ज कर रही है, अगर वो एकदम फ्रीली सब चीज़ से हर किसी से मिक्स करेगी तो देर इज़ ए सर्टेन रिस्क. आप इसीलिए देखोगे कि आश्रम में, ऑरोविल में, दादा ने तो एक एक्सट्रीम प्लेग्राउंड में ये ईजी मिक्सिंग, फ्रीली मिक्सिंग विद एनीवन एंड एवरीबॉडी, ये इसको इसके बारे में कॉन्शियस किया है.
लेकिन सावित्री तो जगन माता है, वो आई हैं इस काम को करने के लिए। तो अब उनको कौन रिमाइंड कराएगा? डेथ। अब देखिए, राम जी का मिशन था सारे असुरों से नैमिषारण्य और आर्यवर्त को मुक्त करना। तो अब कैसे करेंगे? राम जी तो बड़े करुणा में हैं, वो थोड़ी जाके धनुष लेके सबको चैलेंज करेंगे, जो जो असुर है निकल आओ, मैं तुम्हारा वध करूंगा। असुर स्वयं आता है अपनी मृत्यु को ललकारने के लिए। कैसे? माता सीता का अपहरण करके। मतलब ही कम्स हिमसेल्फ एंड चैलेंजेस। श्री कृष्ण के भी, वो चुपचाप अपना ब्रज में पड़े रहते, एंजॉय कर रहे होते लाइफ को। कंस भी इधर एंजॉय कर रहा होता। अब कंस के दिमाग में चल रहा है कि मारने के लिए, मारने के लिए, तो वो खुद बुलाता है श्री कृष्ण को अपने पास और अपनी मृत्यु को न्योता देता है। तो ऐसे ही कुछ होता है कि सावित्री एक दिन इस अद्भुत अवस्था में, अलौकिक अवस्था है, तो उनके पास कौन आता है? मृत्यु, यम, डेथ, फेमिनाइन, मैस्कुलाइन, जो भी आप कह लीजिए। तो वो आकर के सावित्री को स्मरण दिलाती। क्या स्मरण दिलाती? ये नहीं कि मुझे चेंज करना है, वो चैलेंज करती है। तुम ये सोच रही हो कि तुमने बहुत सुंदर एक अवस्था प्राप्त कर ली है, कुछ नहीं है, ये क्षणभंगुर है। तुम ये सोच रही हो कि तुमने चैत्य को प्राप्त कर लिया है, चैत्य वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारे हेलुसिनेशंस हैं, ये ड्रीम्स हैं। तुम देखना, आज नहीं तो कल सत्यवान की भी मृत्यु होगी, मेरी भी, तुम्हारी भी होगी। सब कुछ मैं अपने अंदर सोख लूंगा। ये होता है ना मृत्यु के विचार। लोग कहते हैं ना, माँ शेरविंद ये कह रहे थे लेकिन उनका शरीर भी नहीं रहा। ये मृत्यु का ये टिपिकल तरीका है। क्यों? लास्ट उसका स्ट्रांग होल्ड क्या है? मैटर। मैटर के थ्रू वो और कुछ नहीं कर सकता। अंदर की अवस्था को वो अगर आप नहीं अलाउ करो तो आप उससे बच सकते हो, लेकिन मैटर के ऊपर उसका अभी भी प्रभाव है। तो वो यही कहता है, देखो वो तो इतने अच्छे थे, सब कहते थे उन्होंने चैत्य को रियलाइज कर लिया है, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए, देखो मर गए। मृत्यु का ये तरीका है। तो मृत्यु आके सावित्री को चैलेंज करती है, लेकिन चैलेंज बड़े अजीब ढंग से करती है। दिस वॉज दी once he sat in deep felicitous muse, चैत्य का आनंद, still quivering from her lover's strong embrace. See, look at Sri Aurobindo, the perfection. चैत्य की अवस्था में व्यक्ति वीतराग नहीं होता है, वो एक और सुंदर प्रेम और सुंदर जॉय और सुंदर संबंध अपने अंदर से प्रकट करता है। तो लुक एट द परफेक्शन ऑफ दीज लाइन्स, स्टिल क्विवरिंग फ्रॉम हर लवर्स स्ट्रॉन्ग एम्ब्रेस एंड मेड हर जॉय ए ब्रिज ट्विक्स्ट अर्थ एंड हेवन। अर्थली चीजें हो रही हैं, सत्यवान के लिए ब्रेकफास्ट बन रहा है, लेकिन उसमें क्या चीज डाली जा रही है? एक स्वर्गीय जॉय, एक स्वर्गीय प्रेम। जब इस अवस्था में थी, एन एबिस यॉन्ड सडनली बीनीथ हर हार्ट, एक दिन अंदर में एक प्रकंपन होता है और एक महाअंधकार का अंधकूप खुल जाता है। ए वास्ट एंड नेमलेस फियर ड्रैग्ड एट हर नर्व्स एज ड्रैग्स ए वाइल्ड बीस्ट इट्स half slaughtered prey. It seemed to have no den from which it sprang. It was not hers, but hid its unseen cause. Then rushing came its vast and dreadful, fearful fount, a formless dread with shapeless, endless wings. अब वो क्या भय है? ये हमेशा नहीं लास्ट करेगा, ये डेथ, दिस विल गो, कुछ दिन की बात है। यू कैन बी इन दिस हैप्पी ब्यूटिफिक स्टेट, परमानेंस नहीं है। देखिए बुद्ध की खोज क्यों गई? बुद्ध ने क्या खोज रहे थे? बुद्ध परमानेंस, और ये सावित्री का योग है। तो सावित्री के अंदर डिवाइन मदर पहले बुद्धिस्ट योग से उन्होंने परमानेंस को ढूंढा था। तो जब उस तरह से आप ढूंढते हो तो निर्वाण अवस्था कहते हैं। लेकिन श्री अरविंद ने वेदांतिक योग के मार्ग से यही चीज, यही सत्य जो इसमें है, निर्वाणा एंड द ऑल नेगेटिव एब्सोल्यूट परस्यूट ऑफ द अननोएबल में यही सत्य का दर्शन है, लेकिन दूसरे एंगल से है। वो वेदांत के रूप में द वन एकमेव द्वितीयम। शंकराचार्य बुद्ध ने एक ही बात को कहा, श्री अरविंद का पत्र है इसके बारे में। लेकिन देखिए कितनी उस लेवल पर भी कंफ्यूजन हो सकती है। शंकराचार्य की जो खोज थी वो बुद्ध को निगेट करना चाहते थे। वो कहना चाहते थे कि वेदांत इज अल्टीमेट, क्योंकि बुद्ध ने वेदवाद कर्मकांड सबको तोड़ डाला, कुछ भी नहीं है ये, दिस इज ओनली परमानेंट रियल, और वो भी परमानेंट भी नहीं, अनात्मवाद, हर चीज को इल्यूजन बना दिया। शंकराचार्य ने कहा आप वेदों को कैसे खंडन कर सकते हो? एक्चुअली उन्होंने वेदवाद का खंडन किया, वैदिक ट्रुथ को नहीं वो किया, लेकिन वैदिक ट्रुथ को उन्होंने इतना प्योर लिबरेट कर दिया कि कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था।
कोई उन्होंने श्लोक नहीं, सब पाली में लिख दिया, पाली में कह दिया. तो पीपल कुडंट आइडेंटिफाइड एंड इट वाज नॉट एनश्राइंड इन द वेदास लाइक दिस. ये अनुभव है नासदिया सूत्र में आप मिलता है ये अनुभव बुद्ध का. तो शंकराचार्य तो स्टॉन्च वेदवादी, उन्होंने कहा नहीं, कर्म कांड भी आवश्यक है, लेकिन आवश्यक है वहां पहुंचने के लिए. अंत में उन्होंने कहा निहिल सत्य नहीं है, सत्य है एकमेव द्वितीयम. सेम ट्रूथ है, आप उसमें एक देखते हो या आप उसमें एक परमानेंट, वॉट एवर यू मे लाइक टू कॉल इट, नो नेम. इनका भी नाम नहीं है, उधर भी नाम नहीं है. इन्होंने कहा एक है जिसको आप कई नामों से पुकार सकते हो. बुद्ध ने उसको अनाम, अरूप, अचिंत्य, कुछ भी नहीं, वो है ही नहीं, वो भी नहीं कह सकते आप, एक अवस्था है. सो यहाँ पर बुद्ध के माँ के जीवन में माँ ने पहले इस तरह से अप्रोच किया था. माँ श्री अरविंद ने कहा ना, शी वॉज ऑलरेडी एन एडेप्ट इन द बुद्धिस्ट योगा एंड द योगा ऑफ द गीता बिफोर कमिंग टू मी, एंड शी हैड ऑलरेडी फाउंड हर डायरेक्ट रोड टू द सुप्रामेंटल. तो वो इस तरह से जब ये आकर के वॉइस ऑफ नाइट वो कहती है, हु आर्ट दाउ हु क्लेमेस दाई क्राउन ऑफ सेपरेट बर्थ. मैं आनंद में हूं, भगवान से जुड़े हूं. मैं कौन है? कुछ नहीं है, ये भ्रम है. बट देर इज ए ट्रूथ ऑफ इंडिविजुअल सोल, द इल्यूजन ऑफ दाई सोल्स रियलिटी एंड पर्सनल गॉडहेड ऑन एन इग्नोरेंट ग्लोब इन द एनिमल बॉडी ऑफ इम्परफेक्ट मैन. अब देखिए कैसे ये डिमोलिश होती है. अगर इंडिविजुअल सोल है ही नहीं तो दिव्य जीवन का औचित्य क्या है? दिव्य जीवन कौन जिएगा? देयर इज नो इंडिविजुअल सोल. तो दिव्य जीवन क्या, एक मतलब एक खेल तमाशा, वो भी भगवान देख रहे हैं, तो वो तो अपने लोक में देख ही रहे हैं, यहाँ पर स्थापित करने की क्या आवश्यकता है? तो वो सोल की इंडिविजुअल रियलिटी को ही नेगेट कर देता है. होप नॉट टू बी हैप्पी इन ए वर्ल्ड ऑफ पेन and dream not, listening to the unspoken word and dazzled by the inexpressible ray, transcending the mute superconscious realm to give a body to the unknowable. वो ठीक है, एक है अचिंत्य, अरूप, अनिर्वचनीय, उसको यहाँ शरीर थोड़ी दे सकते हैं. आर्य समाज में कहते हैं ना, है वो निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं मैं. तो उन्होंने ऐसे कर्म कांड, पूजा पाठ सब कर दिया, व्यर्थ है. वो तो फॉर्मलेस है. फॉर्मलेस को आप फॉर्म दे कैसे सकते हो? ये आर्य समाज की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इस गुत्थी में कि अवतारवाद को नहीं मान सकते वो, क्योंकि भगवान तो अरूप हैं, रूप कैसे ले सकते हैं? वो तो अनंत हैं, उनको आप सीमित देह में कैसे ला सकते हो? श्री अरविंद ने इसको बहुत विस्तार से एक्सप्लेन किया एसेज ऑन द गीता में, कि यही तो उनकी क्षमता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो स्वयं को कमजोर बना सकते हैं. आप कोई बोले कि आप सर्वशक्तिमान हैं, हाँ हैं, आप एक चीज कर सकते हैं क्या? आप कमजोर बन सकते हैं. पैराडॉक्स है ना. लेकिन सर्वशक्तिमान वो है जो आवश्यकता पड़े तो एकदम हेल्पलेस चाइल्ड बन सकता है, क्योंकि वो जानता है कि वस्तुतः वो सर्वशक्तिमान है. सो ही बिकम्स ए हेल्पलेस चाइल्ड. सो ये, लेकिन वो डेथ डजंट नो ऑल दिस. I have created all I devour. ये संसार तो जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद. I am death and the dark terrible mother of life. I am Kali, black and naked in the world. I am Maya and the universe is my cheat. I lay waste human happiness with my breath. खुश रह लो. चैत्य की या जो भी तुम्हारी अवस्था है, एक दिन आएगा जो मेरी श्वास इसको समाप्त कर देगी. And slay the will to live, the joy to be, that all may pass back into nothingness and only abide the eternal and absolute. For only the blank eternal can be true. Now देखिए, लगता है ये तो बहुत योग की बातें कर रहा है डेथ. इसीलिए श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं कि विष्णु पुराण में बुद्ध देव को एंटीसिपेट किया गया है. विष्णु के अवतार भी मानते हैं एक परंपरा में. कुछ लोग उनकी जगह बलराम को कहते हैं, पर एक परंपरा में बुद्ध को भी अवतार माना गया है. तो बुद्ध क्या कर रहे थे? विष्णु का अवतार. बुद्ध असुरों को इस सृष्टि के बाहर ले जाने आए थे. जो असुर बोलता है ये सब कुछ नहीं है, वो भी कह रहे थे हाँ ये सब कुछ नहीं है, लेकिन दुख तो है ना. हाँ दुख तो है, आप डिनाई नहीं कर सकते ना. सफरिंग इज ट्रू. सफरिंग का कारण क्या है? तो असुर तो नहीं चाहते हैं सफरिंग. हाँ बोलिए कारण क्या है? डिजायर. अच्छा, अब वो तो उसका गढ़ है, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? नथिंगनेस. तो देखिए वेस्टर्न कंटेक्स्ट में बुद्धिज्म क्यों अप्रिशिएट किया जाता है?
इस कारण क्योंकि वहां आपको भगवान को मानने की आवश्यकता नहीं है। वर्शिप, चैत्य भाव, भक्ति, सरेंडर, इसकी जरूरत नहीं है। सत्य क्या है? ये जो आप अनुभव करते हो सफरिंग, और एक परमानेंट है, भगवान नहीं है, लेकिन आप वहां जा सकते हो। अब बीच का मार्ग कोई फॉलो नहीं करता है, वो अलग बात है, 8-fold पाथ लेकिन मानने के लिए इट इज ईजियर टू एक्सेप्ट। तो वो यही बातें कर रहा है। और लास्ट में कहता है, ओ सोल इन्वेंटर ऑफ मैन्स थॉट्स एंड होप्स, दाई सेल्फ द इन्वेंशन ऑफ द मोमेंट स्ट्रीम, इल्यूजन सेंटर और सटल एपिक्स पॉइंट, एट लास्ट नो दाई सेल्फ फ्रॉम वेन एग्जिस्टेंस सीज। जब वो ये कहते, आवाज सुनती है सावित्री की, ये सब भी एक दिन डिमोलिश हो जाएगा, ये सब भी इतनी सुंदर अवस्था है, स्टिल इट विल बी। और फिर तो तब बिफोर शी कैन डिसाइड कि नेक्स्ट क्या करना है, जो आज हम लोगों ने सुना, देन फ्रॉम द हाइट्स ए ग्रेटर वॉइस केम डाउन, द वर्ड दैट टचेज द हार्ट एंड फाइंड्स द सोल, द वॉइस ऑफ लाइट आफ्टर द वॉइस ऑफ नाइट, the cry of the abyss drew heaven's reply, a might of storm chased by the might of the sun. O soul, bear not thy kingdom to the foe. कि उसको उसने कह दिया, अभी समय नहीं है इससे युद्ध लड़ने का, कि मैं तो चैत्य को लिए हुए हूं, देखो मेरे अंदर इमॉर्टल सेल्फ है। वो तो यही चाहता है, वो तो इस सृष्टि को कहेगा ठीक है, उसको लेके तुम चले जाओ एट द मोस्ट। It says, bear not thy kingdom to the foe. Consent to hide thy royalty of bliss, lest time and fate find out its avenues, and beat with thunderous knock upon thy gates. So एक लंबे समय तक हमको इस अवस्था को लेके अंदर में चुपचाप ग्रो करना होता है। यहाँ देखिए बड़ी सुंदर पंक्तियां, हाइड whilst thou canst thy treasure of separate self behind the luminous rampart of thy depths, till of a vaster empire it grows part. जब तक तुम विश्व चेतना में प्रवेश नहीं करते हो, तब तक ये जो होता है ना, लोग प्रीमेच्योरली, इसको एक छोटी सी कहानी में मैंने इस तरह से लिखा था बहुत पहले, कि अंडा, देसी अंडा मतलब मुर्गी का अंडा, तो वो अगर समय के पहले आ जाए, संसार में चला जाए, तो क्या बनता है उसका? भुजिया या आमलेट। और प्रतीक्षा करे तो उसमें से एक मुर्गा या मुर्गी निकलता है, होता है ना ये। तो एक समय होता है जब हमें अपने अंदर की व्यक्तिगत इसको एक ट्रेजर की तरह छिपा के रखना है। ये नहीं कि हाँ हम तो योग कर रहे हैं, हमने तो ये प्राप्त किया है। ये कब आप वर्ल्ड प्ले में एंगेज हो सकते हो? जब आप विश्व चेतना के साथ एक होते हो। श्री कृष्ण जी को भी देखिए, श्री कृष्ण जी तो बचपन में ही मार सकते थे ना कंस को, बड़े बड़े अघासुर, गजासुर, ना जाने कौन कौन से चले गए, लेकिन फॉर ए लॉन्ग टाइम ही ग्रोज विद इन। कई कारण हैं उसके, बट वन ऑफ देम इज यू डोंट डू इट प्रीमेच्योरली। श्री अरविंद माता जी भी एक लंबे समय तक वो अपने ही अंदर उसको पूरी तरह, क्योंकि अब वो तो दे हैव टू बी इक्विप्ड टू फेस द अल्टीमेट शैडो। हम लोग के लिए तो छोटी मोटी शैडो, पर जैसे ही आप चैत्य को रियलाइज करोगे, आपकी जो शैडो आपके साथ जुड़ी हुई है वो अपना मार्ग खोल देगी, कहेगी हाँ मैं भी हूँ। योर रियलाइजेशन इज इम्परफेक्ट। वो क्यों आता है? टू मेक योर रियलाइजेशन मोर एंड मोर परफेक्ट। इट विल नॉट लीव यू। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये है कि हमें इसको ये एक निधि के समान प्रिजर्व करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम बोले देखो मेरे पास हीरा कितना अच्छा है, ये देखो कितना अच्छा है, कहाँ से मिला? भगवान ने दिया, क्योंकि मैं बहुत विशेष हूँ ना, इसलिए मुझे दिया है भगवान ने। अच्छा, आपके पास, अब अंदर में जलस फील कर रहा है इसके पास, तो देखो कब इसके हाथ से हीरा मैं निकाल लूं। जहां आपके अंदर प्राइड और ईगो आया, वही मोमेंट वो प्रवेश करता, कहता है ये मुझे दे। सो ये चीजें बहुत यत्न के साथ छिपा के, कोई भी अनुभव अगर शेयर करना है तो कहते हैं कि 10 years मस्ट पास बिफोर यू कैन इवन टॉक अबाउट इट। और जब तक विश्व चेतना का एक्सपीरियंस नहीं होता, टू एंटर इन टू द वर्ल्ड प्ले इज वेरी डेंजरस अनलेस इट हैज बीन डायरेक्टली सैंक्शन बाय द डिवाइन। तो सावित्री को भी यही कहा जा रहा है, माँ एक लंबे समय तक, आप सोचिए सब एक्सपीरियंस के बाद, श्री अरविंद से मिलने के बाद, ऑलरेडी डिवाइन मदर का एक्सपीरियंस है व्हेन शी बिकम्स वन विद द डिवाइन मदर सितंबर 1914 में। बट माँ जाती हैं
पूरे समय फ्रांस में, जापान में किसी को नहीं पता चलता है कि शी इज द डिवाइन मदर। कुछ तो है, कुछ है इनमें। टैगोर कहते हैं आप आके हमारा शांति निकेतन संभाल लेंगे। पीपल फील समथिंग अद्भुत अबाउट हर, इस स्वीटनेस, वार्मथ जो संसार में नहीं मिलता, लेकिन वो छिपा के रखती, किसी को नहीं कहती। यू नो व्हाट, आई हैव रियलाइज द डिवाइन। कहीं आप नहीं देखोगे, उनकी जो भी है डायरीज में है। वो डायरी के कई पन्ने उन्होंने उड़ा दिए। वो जब जिनके यहाँ ठहरी थी, बाद में जब गए थे ना वो डॉक्टर ओखावा के यहाँ, तो कहा कि आप तो उनके साथ रहे, तो आप कुछ बताइए। कहते मैं माउंट फूजी, जो जापान का बहुत ही सुंदर अद्भुत वॉल्केनो है, पर वॉल्केनो है तो फट जाए तो डुबा दे पूरे शहर को, लेकिन उसमें अंदर एक ग्लो होती है बड़ी, उसी से ऊष्मा भी मिलती है। कहते हैं हम तो इतने करीब थे, तो हमारे लिए तो वो केवल एक स्वीट फ्रेंड की तरह थी, और हम बस उनकी स्वीटनेस में नहाते रहते थे। शी वॉज लाइक ए वेरी डियर एंड स्वीटेस्ट फ्रेंड टू अस। शी नेवर केम टू अस एज योर मदर। आपके लिए तो माँ है, हमारे पास ऐसे नहीं आई थी, छिपा करके आई थी। सबको भगवान दिखाते भी नहीं है। उनकी पुरानी फ्रेंड अलेक्जेंड्रा डेविड नील भी जब आती हैं तो माँ को देखती हैं, बोलती हैं सो, तो जब माँ उनसे गले मिलती हैं तो उनको जरा वो लगता है कि मैं तो इनकी मतलब इनसे भी सीनियर ही हूँ। जब बुद्धिस्ट योग, तो माँ कहती हैं कि शी रोट टू मी आफ्टर गोइंग अवे फ्रॉम हियर, blessings to you from God. So माँ कहती है it is almost like saying I am blessing myself. Mother's words, she had realized. तो कहते it is almost like saying I am blessing myself. और वो माँ उनको कहने लगी बुद्धा is all love. तो कहती no, he is in nirvana. How can he be love? तो माँ कहती है I was seeing him stand behind her, but she would not agree. बुद्धा is in nirvana. माँ हंस करके। तो ये उनको ये मिलता है। और फिर वो वॉइस ये भी बताती है लेकिन आप इस अवस्था से प्रसन्न नहीं रह सकती हो, यू हैव ए वर्क टू डू। एक्सेप्ट टू बी स्मॉल एंड ह्यूमन ऑन द अर्थ, इंटरप्टिंग द न्यू बॉर्न डिविनिटी। अब ये क्या मतलब हुआ इसका? चैत्य सत्ता में आप एक सेंट की तरह रह सकते हैं और लोग आपको अरे तो संत पुरुष है। इस योग में श्री अरविंद एक जगह लेटर में लिखते हैं, इफ यू आर नॉट रेडी एंड विलिंग टू बिकम द मोस्ट ऑर्डिनरी ऑफ द ऑर्डिनरी, यू कैन नॉट अंडरटेक दिस योगा। आपको वो अपना संतत्व त्याग करना होता है। एक जगह माँ कहती हैं, आई हैव नाइदर दी समथिंग अबाउट ए सेज नॉर दी ऑफ द गॉड्स, यू हैव टू रिनाउंस इट, ताकि आप उस अंधकार में जब गिरेंगे तो आपके मुंह पर थोड़ी कीचड़ कादो भी लगेगी, तो यू बिकम लाइक एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग स्ट्रगलिंग अपॉन अर्थ। You see Mother and Sri Aurobindo's life, they go through this phase, accept to be ordinary. लोगों का ये आइडिया है ना कि नहीं वो तो भगवान है, फिर ये ऐसे कैसे? अगर इफ यू सी हर लाइफ, जापान, टोक्यो एंड ऑल दीज थिंग्स, शी इज गॉन थ्रू एवरी ह्यूमन एक्सपीरियंस। एक्सेप्ट टू बी स्मॉल and human on the earth, interrupting thy newborn divinity, that man may find his utter self in God. If for thy own sake only thou hast come, an immortal spirit into the mortal's world, to found thy luminous kingdom in God's dark, why hadst thou any need to come at all? अब ये काम माँ श्री अरविंद के योग में माँ करती है। श्री अरविंद ही स्टैंड्स बिहाइंड हर। माँ क्या नहीं करती? आप बोलोगे ये सेंटहुड की अगर जो परिभाषा होती है, माँ ने सारे नॉर्म्स ब्रेक किए। कार में जा रही हैं, घूमने जा रही हैं, अब तो खैर लोग हवाई जहाज में जाते हैं, वो एक डिफरेंट कंटेक्स्ट है ऑल टुगेदर। उसके बाद आ रही हैं चलो टेनिस खेलने। जब मॉरिस मेगर आए तो माँ उनसे कहती हैं डू यू नो हाउ टू, मॉरिस शूमैन, डू यू नो हाउ टू प्ले टेनिस? अब उसने तो ये कल्पना ही नहीं की थी। तो कहता है हाँ, आई यूज्ड टू प्ले व्हेन आई वाज यंग, सो व्हाट, यू कैन पिक अप द गेम। तो कहता है शी वाज 70 समथिंग, हम मेरे से कह रही हैं टेनिस खेलने आओ, तो वो गया टेनिस खेलने जूते उते पहन के। अब माँ का वो एक्शन था, वो एक अलग बात है। बट अगर कोई बाहर से देखे तो क्या समझ आएगा उसको कि मैं तो वहाँ वेदांत दर्शन, शायद माँ कुछ बताती, माँ ने कहा कम एंड प्ले टेनिस, बियॉन्ड हिज इमेजिनेशन। कई लोग इसलिए नहीं समझ पाते। लड़कियों को कहा आ जाओ तुम लोग हाफ पैंट पहन करके शुरू कर दो एक्सरसाइज, ये क्या स्पिरिचुअल है? गाने, पीपल कुडंट अंडरस्टैंड हर वेज।
वो सारी सृष्टि के अंदर उन्होंने एक कोई पॉइंट नहीं छोड़ा जहां पेनिट्रेट नहीं करा उन्होंने। खेल खेलना लोगों के साथ, चॉकलेट फेंक रही हैं, फूलों के साथ खेल खेल रही हैं, हर चीज़ को, वहीं बालकनी के ऊपर राजेश्वरी की तरह दर्शन दे रही हैं, वहीं नीचे आकर एक बच्ची के फ्रॉक में ओम पति तुम्हें इंक स्पॉट हो गया, उसको साफ कर रही हैं अच्छे से, खूब सारी टॉफ़ी दे करके भेज रही हैं, साथ में इंस्ट्रक्शन भी दे रही हैं, देखो ये चॉकलेट तुम अकेले मत खाना, सबके साथ शेयर करना, नंबर 1। दूसरा, एक दिन में सब मत खाना। तीसरा, ये खाली जो बैग है ना बहुत सुंदर था, इसको कल लेके आना तो मैं इसको फिर से भरूंगी। दैट बॉय इज स्टिल अलाइव, खुद बताया उसने मुझे। छोटा सा बच्चा था, खेलने जाता था अपनी मम्मी के साथ, मम्मी काम करती थी उनकी, फिजिकल मदर नहीं थी, माँ के रूम में। तो माँ ने एक दिन कहा कि बाहर क्या आवाज़ हो रही है, मेरा बच्चा है, तो तुम अंदर क्यों नहीं ला रही हो? नहीं माँ वो डिस्टर्ब करे। अरे ब्रिंग हिम इन। अभी आप साधक भी हैं तो कार्ड है, अंदर नहीं जाओगे, ये सब, ब्रिंग हिम इन, सहज भाव से। वो लेके गए तो वो कहता है मैं तो खेलता रहता था वहाँ। माँ उसको देखकर, ये है जगत जननी माँ। और हम लोग क्या करते हैं, अच्छा कहाँ से आए हो, क्या है 10, अभी नहीं, ये टाइमिंग। लुक एट द वे शी वुड। लोग बताते हैं कि माँ उनके साथ क्या इमेज हम लोगों ने बना दी है माँ की। बट उस समय के लोग, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, ये कोई पढ़ी हुई बात नहीं है, वो बताते हैं कि माँ हमारे साथ रिंगा रिंगा रोजेस भी खेलती थी। खेला आपने पकड़ के रिंगा रिंगा रोजेस? बच्चे उनको इतने प्रिय, हम नीचे इतना उधम करते थे, माँ ने कभी मना नहीं किया, केवल एक बार आकर के कहा कि पवित्रदा की तबीयत ठीक नहीं है, पवित्र की, वो शायद तुम लोग इतना शोर करोगे तो शायद डिस्टर्ब होगा। एक बार, ईयर्स दे हैव प्लेड, सब जगह, समाधि के अराउंड, एवरीथिंग, चिल्ड्रन वर ऑल ओवर द प्लेस। तो एकदम बिल्कुल मनुष्य की तरह। केवल एक चीज उन्होंने नहीं की, जब एक लड़के ने कहा कि मैं आपके साथ वो घोड़ा घोड़ा खेलना चाहता हूं, आप घोड़ा बन जाओ, माँ ने कहा हंस के, सॉरी दैट आई कैन नॉट डू। मनुष्य के नीचे आई कैन नॉट कम डाउन, मनुष्य तक आ गई हूं, पशु नहीं बन सकती हूं। पशुओं को प्रेम कर सकती हो। औरंगुटान आके उनकी गोद में बैठा हुआ है, आप सोच सकते हैं? औरंगुटान का बच्चा कोई ले आया माँ की गोद में, और माँ उसको पुचका रही हो, चुप हो गया। माँ थोड़ी देर बाद कहती है अब देखो सारे समय मैं तुम्हें थोड़ी निहार सकती हूँ, और भी काम है। तो फिर उनका मालिक जो भी लाया था, तो एब्सोल्युटली शी बिकेम। ये जो पार्ट है, अगर उनकी बाहर से आप लीला देखो तो कोई आश्चर्य, अभी भी आश्रम में लोग कहते हैं अच्छा यहाँ ध्यान कहाँ होता है, आप बोलो कोई ऐसी चीज नहीं है, तो लोग कहते हैं फिर स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? माता जी से किसी ने पूछा, माँ कहती है उनको पता नहीं है स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, इसलिए लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, दे डोंट नो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। माँ का उत्तर है क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म है, इतनी विशाल है कि उनको दिखाई नहीं देती। बिकॉज हम इसी से इमीडिएटली, आपके यहाँ मेडिटेशन हॉल है कहीं पर, आप बोलो नहीं है जी, आप समाधि के पास जाओ, जहाँ चाहे बैठ जाओ, वही है मेडिटेशन हॉल। तो ये जब वॉइस उनको कहती है कि तुम एक द्वार खोलने के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इफ दाउ वुड सेव द टॉयलिंग यूनिवर्स, द वास्ट यूनिवर्सल सफरिंग फील एज दाइन। देखिए बुद्ध का मार्ग, कम आउट ऑफ सफरिंग, ये रिवर्स मार्ग है। शी इज एंटरिंग इन टू द जोन ऑफ सफरिंग। दाउ मस्ट बेयर द सॉरो दैट दाउ क्लेमस्ट टू हील, द डे ब्रिंगर मस्ट वॉक इन डार्केस्ट नाइट। He who would save the world must share its pain. If he knows not grief, how shall he find grief's cure? If far he walks above mortality's head, how shall the mortal reach that too high path? क्या उनका ग्रीफ रहा होगा जो उन्होंने किसी को बताया नहीं? क्या पीड़ा कष्ट रहा होगा जब मनुष्यों को क्लियर कर रही होंगी, कहीं कहीं उनके डायरी नोट्स में है, और मनुष्य ने इनग्रेटिट्यूड से रिस्पॉन्ड किया होगा। भगवान की आंखों में भी आंसू आए होंगे, पर उन्होंने किसी को दिखाया नहीं। कहीं कहीं वो आता है जहां श्री अरविंद कहते हैं ब्रूट्स। इस तरह से इस पीड़ा को लेकर के अभी भी कैसे वो पीड़ा आत्मसात करती होंगी कि मैंने इतना कुछ लिखा, इतना कुछ बताया अपने बच्चों को, इसके बाद भी, इवन आफ्टर दिस, ये भगवान की पीड़ा है। If one of theirs they see scale heaven speaks,
men then can hope to learn that Titan climb. God must be born on earth and be as man, that man being human may grow even as God. He who would save the world must be one with the world, all suffering things contain in his heart space, and bear the grief and joy of all that lives. कितने लोगों की पीड़ा का जब उनके पास माँ उनको एम्ब्रेस करके उस पीड़ा को दूर करती थी, वो ये नहीं कहती थी बी डिटेस्ट, बी इनडिफरेंट. वो उत्तर दिया उन्होंने जब कोई फैमिली लाइफ से आसक्त हो गए हैं, बट नॉट ये कि पीड़ा का मजाक उड़ा देना इनसेंसिटिविटी से. His soul must be wider than the universe. अब यहां पर वो थी कि विश्व चेतना के साथ एक हो जाओ. And feel eternity as its very stuff, rejecting the moment's personality. मतलब उस चैत्य अवस्था में still there is Savitri, the moment's personality. Still there is Satyavan, the moment's personality. Know itself older than the birth of time, creation and incident in its consciousness. ये difference है psychic और spiritual realization में. Psychic realization is within space and time, and spiritual realization is beyond space and time. जब आप उस आत्म चैतन्य को प्राप्त कर लेते हो जो देश काल की सीमा के परे है, then it is the spiritual realization. और तब क्या आपको अनुभव होता है? Creation and incident in its consciousness, Arcturus and Belphegor grains of fire, circling in a corner of its boundless self. The world's destruction is small, transient storm. In the calm infinity it has become. देखिए पैराडॉक्स, पहले जब वो सोल को प्राप्त करना चाह रही हैं तब भी ये डोंट रश एंड हेल्प, फर्स्ट फाइंड योर सोल. यहाँ भी आपको संसार को सेव करना है, पहले आप उस अवस्था में चले जाओ कि संसार क्या ब्रह्मांड नष्ट हो जाए तो आपको कोई अंतर नहीं पड़ता. आर्क्टरस और बेल्फेजर क्या है? कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स हैं, स्मॉल ग्रेन्स ऑफ फायर इन ए कॉर्नर ऑफ द बाउंडलेस सेल्फ. जब उस अवस्था में है कि प्रलय आई है गई है, नॉट एज एन इंडिफरेंट, इतने विशाल इतने विशाल. वही आज कुछ समय पहले ही सिलेक्शन हो सिलेक्शन. आप प्रकृति के रूप से देखिए, प्रकृति क्या कहेगी? 500 साल प्रकृति से आप पूछोगे अरे ये इलेक्शन में ये हो गया, हिंदू का क्या होगा, मुसलमान का क्या होगा, प्रकृति कहती है हाँ ऐसी कुछ पहले भी हुआ था. कब हुआ था? तो बताएगी कि जब कश्मीर था तो वहाँ से हिंदू बड़े असक्त हो गए थे, मायावाद इसमें चले गए थे, तो फिर क्या हुआ? तो मैंने उनको भगवा दिया. आपने भगवाया था? हाँ, आतंकित करवा के भगवा दिया. अरे ताकि कुछ तो जागे. फिर 500 साल बाद अब मैंने उस पार्ट को रिक्लेम करके इंडिया के साथ एक कर दिया. तो 500 साल हाँ कुछ भी नहीं है, या 50 साल, जो 30 साल इस बार तो बहुत जल्दी हुआ जब भगवाने की बात, लेकिन चेंज तो कब से शुरू हुआ था? तो कहते कुछ नहीं है मेरे लिए. मैं तो वैसे ही था एक समय जब भारतीय अपने गौरव को खो करके आर्य भूमि के गौरव को, सब छोटी छोटी किंगडम में अपने अपने स्वार्थ को देख रहे थे. तो मैंने ब्रिटिशर्स को बुला के सब ब्रिटिश राज आपने किया था. हाँ, फिर उनको त्याग तप सेक्रीफाइस डिजर्व तो करें कि सारे भूमि में पैदा हुए, उसके बाद उनको स्वतंत्रता मिली. हाँ लेकिन 200 साल चले गए. हाँ तो क्या है 200 साल में? तो 2000 वर्ष मेरे लिए एक पलक झपकते हैं. उस कॉन्शियसनेस में व्यक्ति प्रवेश कर जाता है. बट वन नोज इट इज पेनफुल, बट इफ ह्यूमैनिटी इज नॉट रेडी, इट इज अ क्रूसिबल थ्रू विच इट हैज टू पास. लेट अस होप इट डजंट हैपन. दैट्स व्हाट माँ कहती भी कि नहीं, इट वोंट हैपन. कुछ लोग चाहिए मुझे मुट्ठी भर जो चेंज हो जाए, बाकी सब लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट. कुछ लोग मुट्ठी भर जो चेंज हो जाए, इतना काफी है. तो लास्ट में उनको एक कमांड मिलता है, कंसेंट टू बी नथिंग एंड नन, डिसॉल्व टाइम्स वर्क, कास्ट ऑफ दाई माइंड, स्टेप बैक फ्रॉम फॉर्म एंड नेम, annul thyself that only God may be. Complete freedom from the ego self. Annul thyself. ये लाइन माँ कैसे बोलती हैं? बोलती कोई बात नहीं है, इफ दिस बॉडी कैन डू इट और सम अदर बॉडी, ऑल बॉडीज आर वन बॉडी. इतने सहजता से बोल जाती. हाँ ये ज़्यादा बेटर प्रिपेयर्ड है, पर ये तो एक सेंटर है कॉन्शियसनेस का. मैं तो किसी भी सेंटर के थ्रू काम कर सकती हूँ. दिस इज हाउ, दीज आर वर्ड्स, हाउ डज इट मैटर. बट ये कहती हैं कि बट इट इज ईजियर इन दिस बॉडी, इट्स मच मोर डिफिकल्ट इन अनदर बॉडी. बट एनी बॉडी, ऑल आर हर बॉडी. ये कॉन्शियसनेस है माँ की. हम उस ऑफकोर्स हमारे लिए
she is the one door, ultimate door. But this is the vastness of the consciousness. Annul thyself. इसी लाइन का वो वर्णन करती हैं जब 1960 29 फरवरी को वो दर्शन के लिए आने वाली हैं सुप्रामेंटल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो अचानक श्री कृष्ण, गोल्डन कृष्णा अपीयर उनके रूम में ही। कहते हैं अच्छा आज मेडल देना है ना? मेडल, हाँ वो मेडल डिस्ट्रीब्यूशन था। कहती मैं हाँ पता है कि ये तो कुछ नॉटीनेस करेंगे। तो कहते हैं यू वोंट हैव ए प्लेस टू सिट। तो माँ कहती कोई बात नहीं, वो जान गई खेल क्या है। अब देखिए इसको पौराणिक स्टोरीज में कहो तो कैसी कितनी सुंदर एक लीला की कहानी बन सकती है। तो वो सब अपने डिसाइपल्स को बताती हैं कि तुम कुछ अरेंज नहीं करना, तुम जब मैं आऊँगी तो मैं बताऊँगी कहाँ क्या, क्योंकि उनको पता है श्री कृष्ण बैठे होंगे। कहती है लेकिन डिसाइपल्स मेरे सब सलीके से लगा करके यहाँ फूल वहाँ अब उन्होंने भी अच्छे भाव से, माता जी आए तो सब रेडी मिलना चाहिए। देयर वाज अ रीजन व्हाई शी हैड टोल्ड। फिर माँ बोलती कि फॉर ए मोमेंट आई फेल्ट कि बात ही सुन लेते मेरी पर वो कहती कोई बात नहीं, वहाँ श्री कृष्ण बैठे हुए थे उनकी चेयर पे, मुस्कुरा रहे थे। तो माँ कहती उस समय जो लाइन आती सावित्री की, एनल दाई सेल्फ दैट ओनली गॉड में बी, तो उस चेतना में प्रवेश करती हैं जहाँ वो सब में है, सर्वत्र है और कहीं नहीं है, नोवेयर एंड एवरीवेयर। उस कॉन्शियसनेस में वो बैठती हैं और श्री कृष्ण मेडल देते हैं। वो माँ का हाथ है लेकिन श्री कृष्ण का हाथ है। इट्स ए यूनिक मोमेंट इन द स्पिरिचुअल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। 29 फरवरी 1960 का, और लोगों ने अनुभव किया उस दिन कुछ अद्भुत। तो वो एनल दाई सेल्फ दैट ओनली गॉड में बी, जब ये वो सुनती हैं तो सावित्री शी बिकम्स ए स्टूडेंट ऑफ हर सेल्फ। अब वो इवन वो प्रकृति के घेरे से बाहर निकल के अब वो विटनेस करती हैं। ये एक बहुत पावरफुल मेथड है उस कंप्लीट एनलमेंट की ओर। अब ये विटनेस क्या होता है, जब आप प्रकृति के अंदर हैं, चैत्य से पोषित हो रही है प्रकृति की ऊर्जाएं, बड़ी सुंदर है लेकिन फिर भी है प्रकृति। तो वो जब विटनेस बनती हैं तो आप सैंक्शन नहीं कर रहे हो किसी भी ऊर्जा को, तो वो आएंगी एक लंबे समय तक अपने पूर्व गति से चलती रहेंगी। पर चूंकि आप एक कांस्टेंट विटनेस हो तो धीरे 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 वो उनकी पकड़ ढीली हो जाएगी, क्योंकि वो बार बार पूछती हैं। जैसे अगर बच्चे को सुधारना हो, एक टिप दे रहा हूं, आप बच्चे से झगड़ा मत कीजिए, आप बच्चे को बार बार ये मत करो वो मत करो कुछ नहीं करिए, आप केवल एक विटनेस बन जाइए। बच्चा आपका सैंक्शन ढूंढता है, आप कुछ कहे ना, देखिए 2 दिन 3 दिन बाद बच्चे को खुद ही लगेगा कि ये शायद कुछ तो गड़बड़ है, आपका सैंक्शन चाहता है। आप इवन, और जैसे ही आप उससे एंगेज करोगे तो बच्चा फिर अब शुरू हो जाएगा। आपने दे दिया ना एक, कहीं ना कहीं एक शुरू हो गया कॉन्ट्ररी। आप जस्ट बी विटनेस। आप देखेंगे कि क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं ना वो देखते, बाद में तो उनका अपना विवेक, पेरेंट्स आर ओनली ए सब्स्टिट्यूट। तो जब उनकी अपनी बुद्धि जाग जाती है उसके बाद दे डिसाइड ऑन देमसेल्व्स। सो इस प्रकार से वो विटनेस जब बन जाती हैं, धीरे धीरे थॉट, फीलिंग्स, ये सब धीरे धीरे अराइज करके शांत होने लगती हैं। और इसका पूरा वर्णन है एक लंबा, लेकिन उसके पहले एक बहुत सुंदर एक वर्णन है ह्यूमन बीइंग्स का। Although his ego claims the world for its use, man is a dynamo for the cosmic work. Nature does most in him, God the high rest. Only his soul's acceptance is his own. ना पेरेंट्स के बारे में मेंशन किया, ना टीचर्स के बारे में मेंशन किया, सारा क्रेडिट तो यही ले जाते हैं। है ना विचित्र बात। नेचर इसके थ्रू, उसके थ्रू, पेरेंट्स, टीचर्स, एनवायरनमेंट, ऑल दिस नेचर ने प्ले अरेंज किया। आपको क्या एक्सपीरियंस चाहिए? आपने कभी अनुभव किया है कि वही माता पिता पड़ोसी के बच्चे के साथ अलग होते हैं, अपने बच्चे के साथ डिफरेंट होते हैं, और हर पड़ोसी का बच्चा कहता है वो जो पास वाली आंटी है बहुत अच्छी है, जब मैं जाता हूँ तो वो देखिए इतना अच्छा वो हलवा बना के खिलाती है, उसको पता नहीं है रहने लगेगा तो वो आंटी इससे भी ज़्यादा भयानक हो जाएंगी, है ना। तो ये होता है। तो वो नेचर आपको वो अनुभव देगी
वातावरण में, पेरेंट्स, टीचर, सबके साथ, जो आपके लिए जरूरी है। आपको लग रहा है कि ये टीचर वो पेरेंट, लेकिन बुद्धिहीन नर पावत नाही सबही नचावत राम गुसाई, पीछे से वो चला रहे। श्री कृष्ण कहते हैं ना कि मैंने सबकी बुद्धि अपनी पकड़ में ली हुई है। जब जेल में होते ना श्री अरविंद, ये वकील तुम देख लेना, वो बोलेगा जो मैं बुलवाऊंगा, प्रतिपक्ष का वकील वो भी वही बोलेगा जो मैं बुलवाऊंगा, और अंत में जज वो तो वही समझेगा जो मैं समझाऊंगा। बोलने तो दोनों को कुछ भी, वही समझेगा और वही लिखेगा जो मैं उसकी बुद्धि में डालूंगा। लेकिन ये एक बहुत प्रोफाउंड ट्रूथ है। तो नेचर डज मोस्ट इन हिम, अनेकों अनुभवों के द्वारा। फिर कुछ बचा, गॉड द हाई रेस्ट। गॉड क्या करते हैं, जब नेचर ने पूरा लकड़ियाँ तैयार कर ली हैं, गट्ठर तैयार कर लिया है, इधर उधर से लकड़ियाँ चुन ली हैं, सूख गई हैं, तो भगवान के पास ले जाती है। अब आप, भगवान कहते हैं ओके, वो अपनी ब्रेथ से उसके अंदर अग्नि जला देते हैं। ये भगवान का काम है। नेचर डज मोस्ट इन हिम, गॉड द हाई रेस्ट। उसके बाद क्या ड्रामा, ओनली हिज सोल्स कंसेंट इज हिज ओन, कि मैं ये या वो चुनाव, ये काम हमारा है। कंसेंट, प्रकृति आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस लाएगी, आपको देसी ठर्रा से लेकर के अल्टीमेट आनंद, आप जैसे चुनेंगे प्रकृति वैसे वैसे ले जाएगी आपको। दैट चॉइस इज अवर ओन, ओनली द सोल्स कंसेंट इज हिज ओन। कहाँ तक ये गेम चलता रहता है। दिस इंडिपेंडेंट वंस ए पावर सुप्रीम, सेल्फ बॉर्न बिफोर द यूनिवर्स वॉज मेड। अबाउट द ह्यूमन सोल, this independent, once a power supreme, it's like a god, self-born before the universe was made, accepting cosmos binds himself nature surf. There is जीवात्मा इंडिपेंडेंट है टाइम और स्पेस के पहले, पर वो एक्सेप्ट करती है। जीवात्मा चैत्य सत्ता के रूप में एक्सेप्टिंग, और एक बार वो बंध जाती है तो कब तक बंधी रहती है, एक्सेप्टिंग कॉस्मोस बाइंड्स हिमसेल्फ नेचर सर्फ, नेचर की गुलामी चाकरी कर रही है। Till he becomes her freed man, ये अद्भुत वर्ड है। Till he becomes her freed man, फ्री मैन नहीं है, फ्रीड मैन। नेचर कहती है भैया जाओ। Till he becomes her freed man और गॉड स्लेव, तुम जाओ। कृष्ण जी, आप नेचर के दायरे में नहीं रह सकते हैं, बांध दिया था मैंने पेड़ से, तो आपने तो पेड़ ही उखाड़ दिया, उसी का मुक्त कर दिया। और गॉड स्लेव, ये मनुष्य के पास ये दो विकल्प, या तो निर्वाण या भगवान के लिए जन्म जन्मांतर कार्य करना। दिस इज द अपीयरेंस इन अवर मॉर्टल फ्रंट, आवर ग्रेटर ट्रूथ ऑफ बीइंग लाइज बिहाइंड, आवर कॉन्शियसनेस इज कॉस्मिक एंड इमेंस। तो अब सावित्री उससे देख करके धीरे 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 वो जाती हैं, और फिर वो देखती हैं एक वास्ट स्पिरिचुअल इमेंसिटी। शी सॉ ए स्पिरिचुअल इमेंसिटी pervading and encompassing the world space as ether of a transparent tangible air, and through it sailing tranquilly a thought. In that absolute stillness bare and formidable. अब ये stillness कौन सी है, ब्रह्म निर्वाण। कौन सी ये स्टिलनेस है, जब सारी प्रकृति की गति आपके अंदर समाधिस्थ हो गई, समाहित हो गई, तो वो क्या हो जाती है, स्टिलनेस। वही व्यक्ति जो एक पूरे संसार में था, जब बैठ गया और धीरे धीरे अपनी सारी इंद्रियों को खींच रहा है, मन को खींच रहा है, जस्ट टू अपने कलम को उसने रख दिया, नाइट ड्रेस पहन ली, सोने के लिए चला गया। तो ये एक ह्यूमन सिमिली है, नॉट दैट स्लीप इज सेम एज स्टिलनेस, बट धीरे धीरे वो सारी एक्टिविटीज तरंगे आते 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 अपने सोर्स में, जैसे ओशियन का एग्जाम्पल बहुत सुंदर है। आप गहराई में जाते जाते जाओ, ओशियन इन द डेप्थ्स बिकम्स काम एंड वास्ट। ऊपर में सुनामी उठ रही होगी, लेकिन नीचे में वास्ट इमेंसिटीज। There was glimpsed an all-negating void supreme, all-negating absolute. Absolute दो प्रकार के absolute होते हैं। एक compared to relative, कहते हैं ना he has the absolute power, माने राजा के पास absolute powers हैं। इसका क्या अर्थ है कि मंत्री के पास भी पावर है, इसके पास भी है, पर राजा के पास ultimate power है। अल्टीमेट के सेंस में absolute word यूज किया जाता है as an adjective with a small a,
और एक इस सेंस में कि इसका कोई किसी से कोई कंपेयर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेटिविटी से संबंध नहीं है, तो वो होती है ऑल नेगेटिंग एब्सोल्यूट। यही चीज अननोएबल में हम देखते हैं कि एक ऐसी स्टेट में जहां पे इवन सोल अपीयर्ड लाइक ए सोल एंड कॉस्मिक स्पिरिट अपीयर्ड लाइक ए फिक्शन। सो वही अवस्था सावित्री, ऑल नेगेटिंग एब्सोल्यूट। देयर वॉज ग्लिम्स्ड एन ऑल नेगेटिंग वॉइड सुप्रीम। यहां पर वो वॉइड का एक्सपीरियंस कर रही हैं, वहां पर वन का एक्सपीरियंस किया था अशुपति ने। सेम एक्सपीरियंस, बट आप दोनों एंगल से अप्रोच कर सकते हैं। दैट क्लेम्ड इट्स मिस्टिक निहिल सॉवरेन राइट टू कैंसिल नेचर एंड डिनाई द सोल। इसी की छाया है मृत्यु। कैंसिल नेचर एंड डिनाई द सोल, बट इन द डार्क इन्फिनिट शैडो, इट इज द शैडो ऑफ गॉड। इट मिमिक्स द ट्रूथ इट डिनाइज। शेरविंद ने यूज किया है, कहेगा मेरे ही अंदर पीस है। और जब मनुष्य का मन इसमें घेरे में चला जाता है तो वो क्या कहता है? शांति तो भाई मृत्यु में ही मिलती है। और जब प्रकाश में रहता है कहते हैं वो कोई शांति है, वो तो शव है, शिवत्व की शांति चाहिए। यही डिफरेंस है दोनों के अंदर। इवन द न्यूड सेंस ऑफ सेल्फ ग्रू पेल एंड थिन। रीड दैट बुक 3 Canto 1, सेम डिस्क्रिप्शन। A blank, impersonal, signless, featureless, void of forms, a blank, pure consciousness had replaced the mind. Her spirit seemed the substance of a name. Then you enter into the pure consciousness, विशुद्ध चेतना। ये एक्सपीरियंसेस कठिन नहीं है अगर प्रयास करें। आई विल गिव वेरी सिंपल एक एक्सरसाइज, द वन विच आई हैड प्रैक्टिस फर्स्ट टाइम। आप एनीवेज एट योर ओन रिस्क, हाँ, आप ये पकड़ लो कि मैं अगले 3 दिन तक केवल अपनी श्वास पे ध्यान दूंगा। ये आजकल आता है ना ये, लेकिन थोड़ी देर माइंडफुल मेडिटेशन, ये सब टेक्निकल नेम आ गए। ये शिव स्त्रोत में ये आता है सबसे पहले। मुझे तो एक व्यक्ति ने ऐसे ही बताया था, कैजुअली हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कहा अच्छा, तो आई थॉट कि लेट मी प्रैक्टिस इट। तो ट्रक में इसमें आई वाज जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग, योर माइंड कैन बिकम काम विद इन ए शॉर्ट टाइम, सो पावरफुल। हाफ एन आवर सस्टेन करना उस प्रोसेस को डिफिकल्ट है। जस्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ। आपका ध्यान कहीं जा रहा है, ब्रिंग इट बैक। लोग बातें कर रहे हैं, ब्रिंग इट बैक, ब्रिंग इट बैक, ब्रिंग। आफ्टर सम टाइम इट्स सच ए ट्रेमेंडस। बुद्धिस्ट मेडिटेशन यही होता है। और ऐसे वो और बात है कि पैसे लेके लोग ये सब सिखाते हैं तो उसमें बड़ा तामझाम होता है। आप पहले आओगे, आपको ये दिया जाएगा टेक्स्ट, ये मंत्र होंगे, फिर बैठोगे, विधिवत होगा, चेक डिपॉजिट करोगे, उसके बाद अंत में कहा जाए फोकस ऑन योर ब्रेथ। यही एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब नहीं। मुझे भी ऐसी कैजुअली दोस्त से मैं डिस्कस करता था ये कई सारी चीजें। एक बड़ा जिगरी दोस्त था, उसने कहा मैंने तो शिव स्त्रोत पढ़ा, ये बड़ा सुंदर है, उसमें मेथड दिया हुआ है, बड़ा पावरफुल है, बस इतने, कोई गुरुजी नहीं, कोई ये नहीं। तो मैंने कहा अच्छा, करूँगा इसको कभी। तो नेक्स्ट डे आई हैड द ओकेजन। उसके बाद मैंने इसको 3 दिन तक यही करता रहा, चलता रहा। इतना आनंद आता, इतना पीस की उसके बाद ये लगता था कि मैं काम कैसे करूँगा। टोटल ब्लैंक यू कैन एंटर इनटू, बट मच ग्रेटर कम्स बाय द टच ऑफ द डिवाइन मदर्स ग्रेस। दैट इज लिटरली माइंड ब्लोइंग। लेकिन दीज आर सिंपल थिंग्स। क्यों हो रहा है ये? ब्रेथ पर फोकस करने से ही क्यों हो रहा है? सिंपल, आप सैंक्शन ड्रॉ कर रहे हो नेचर की सब एक्टिविटीज से, अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑकल्ट मिस्टिक थिंग्स। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फोकस ऑन जस्ट इनवर्डली ऑन बट फोकस ऑन द ब्रेथ। ये टैंजिबल चीज है ना, और सांस है, आप इसको पकड़ के रखते हो या सांस ने आपको पकड़ा है। जब आप फोकस करोगे तो आप, वही बात है कि आप सिर पर वो उस पर फोकस करके निकल जाना सारे शहर में, लेकिन इससे एक बूंद तेल नहीं छूना चाहिए। वही सेम थिंग है, आप इसको अलग अलग ढंग से, यही चीज इवन एक पत्थर पर फोकस करके आप प्राप्त कर सकते हो। कोई भी चीज जो आपको कट ऑफ कर देती है सब चीजों से, और आप उसके मूल में जाते जाते यू विल रियलाइज द सेम ट्रूथ, क्योंकि देयर इज नो सेकेंड ट्रूथ, देयर इज ओनली वन ट्रूथ एवरीवेयर। तो ये अब सावित्री विटनेस बन के बहुत पावरफुल मेडिटेशन है, इजी है ह्यूमन माइंड के लिए। जो शेरविंद ने किया था, थ्रोइंग इट आउट, शेरविंद कहते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट बट वेरी क्विक। विटनेसिंग इज ईजियर एंड टेक्स अ लिटिल टाइम बट
पावरफुल. स्वामी विवेकानंद इसी की बात करते हैं, पतंजलि योग सूत्र में इसी का वर्णन है. जस्ट बी ए विटनेस. पर इस विटनेसिंग के लिए जो एक चीज हेल्प करती है वो है फोकसिंग ऑन द ब्रेथ. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट द कॉन्शियसनेस. उसमें डिफिकल्टी होती है, आप मेंटल विटनेस बन सकते हो तो एक मेंटल ईगो विल स्टिल बी देयर बट विल बी नॉट नो. ये प्रॉब्लम होती है विपस्सना के कोर्स इत्यादि में. और वो एक बहुत ही मतलब एक इम्परफेक्ट सॉल्यूशन है. स्पेशल उसमें आप जा करके उसमें भी एक डॉगमा बन गया, आप किसी और के बारे में मत सोचो. अब आप बोलोगे किसी और के बारे में मत सोचो तो दिमाग उधर ही जाएगा. प्लस आप फिर वो गुरु जी ये सब चीज़ें हो गई हैं. बट जो ओरिजिनल ये है. तो इस प्रकार से वो धीरे धीरे सावित्री एक ऐसी स्टेट में चली जाती हैं जहाँ वो सब चीज़ के गति को देखती हैं और देखती हैं कि इसकी वस्तुतः उसकी ट्रांजिएंस, नश्वरता. किसी भी चीज़ से अगर आपको फ्री होना है तो सी, माँ कहती है ना, स्टेप बैक एंड सी हाउ टेम्पररी इट इज, ट्रांजिएंट. आज सुबह आप इतना इमोशन फील कर रहे हो, शाम को उसी इमोशन की जगह कमोशन होगा, रात को कंफ्यूजन होगा, सुबह फिर वो इमोशन होगा. है नहीं, होता है ना. आप देखते हो ट्रांजिएंस ऑफ ऑल दीज फीलिंग्स, थॉट्स. हम पकड़ लेते हैं उसको. तो प्रॉब्लम होता है कि वो इमोशन तो चला गया लेकिन हमने उसको दिमाग के अंदर चल रहा है. बट एक्चुअली इफ यू बिकम ए विटनेस इट जस्ट गोज अवे. वो तो वेव्स हैं. तो जब ये सब अनुभव करती हैं, वेयर एवर शी टर्न्ड एट व्हाट्सएवर शी लुक्ड इट वॉज परसीव्ड. अच्छा, इट येट समथिंग वॉज देयर बिहाइंड द फेडिंग सीन. सब फेड हो रहा है लेकिन कुछ उनको लग रहा है कि कोई तो है, कोई सत्ता है. परमानेंट ऑफ द बुद्धिज्म, बुद्धा. Wherever she turned, at whatsoever she looked, it was perceived, yet hid from mind and sight. Or finally, she was in that, but still became not that. This shadow of herself, so close to naught, could be again self's point opui to live. Return out of the inconceivable. अब वहाँ पहुँच गई हैं जहाँ पर बुद्ध कहते हैं कि एक स्टेप इधर और महानिर्वाण. अगर वो जाएं तो मर्ज कर जाएं, नो रिटर्न. पर एक हल्का सा एक रखी हुई है कॉन्टैक्ट पॉइंट विद द ओल्ड सेल्फ. क्यों? सो दैट शी कुड रिटर्न बैक फ्रॉम द इनकंसीवेबल. यही चीज़ हम सेम अशुपति के योग में इसी चीज़ को देखते हैं कि देर इज ए पॉइंट टू रीच बियॉन्ड विच यू कैन मर्ज और यू कैन कम बैक. सो उस ड्योढ़ी पर सावित्री पहुंच जाती हैं. And be what some mysterious vast might choose. You could return back and then आप क्या बनोगे नहीं बनोगे ये पूरी तरह उस पर डिपेंड करता है. She might be not or new become the all, or if the omnipotent nihil took a shape, emerge as someone and redeem the world. All this was possible, she sees. In infinite nothingness was the ultimate sign, or else the real was the unknowable. See? अब ये infinite nothingness क्या है? आपको empty होना ही है उस old consciousness के content से. You have to realize that point. The point of, use the word nirvana but doesn't matter. जहाँ आप उसकी clutch से free होते हो, ignorance से. Otherwise बहुत confusion होगा, chaos होगा. A lonely absolute negated all. It effaced the ignorant world from its solitude and drowned the soul in its everlasting peace. The peace of nirvana.